जय हिंद। मार्केट में तो देखो घमासान मचा ही हुआ है, एक दिन ऊपर जाता है एक दिन नीचे आ जाता है। मतलब अगर पोर्टफोलियो रेड नहीं होता ना, मैं सोचता हूं भाई आज क्या हो गया, ये एफआईआई कहां गए, क्यों? क्योंकि एफआईआई बैक टू बैक सेल करते जा रहे हैं, उन्हें कोई होश नहीं है, उठो सेल करो सो जाओ, उठो सुबह सेल करो सो जाओ। एनीवे, इस बीच में आया है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर करके एक कंपनी है, राइट। तो इसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। वो कैसे काम करेगा, क्या अब बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितने लॉट्स में लगा सकता हूं, अच्छा क्या दोनों कैटेगरी में एक साथ लगा सकता हूं, अगर मैं इंप्लॉय हूं तो क्या 3 में भी लगा सकता हूं, सारे सवालों के जवाब सब मिलेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के, जहां पर हम देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है, सब डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। फिर फाइनल देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह, पैसा कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे, जो इसकी पेरेंट कंपनी है क्या उसने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करी है या उसकी तरह ही ये शेयर भी डूब जाएगा, ये जो आईपीओ आ रहा है वो भी डूब जाएगा, और फाइनली कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितने लिस्टिंग गेन होंगे, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। शुरू करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो या न्यू यूजर हो तो डिफेंस स्टॉक हम लोगों ने डाला था, स्टैलियन इंडिया हो गया, एनटीपीसी ग्रीन और बजाज, लोगों ने काफी पूछा था कि भाई इसके आईपीओ एनालिसिस करो क्योंकि शेयर प्राइस बहुत नीचे आ चुका है। फिर हम लोगों ने रोचित के साथ भी पॉडकास्ट वगैरह करा था। पता है एनालिसिस करने का मजा तब आता है जब आप एनालिसिस करो, सारा मार्केट मत देखो क्या जीएमपी चल रही है ये वो, आप अपने एनालिसिस पे टिके रहो। देखिए यहां पर हुआ क्या था, मैंने यहां पर डाला था स्टैलियन इंडिया अप्लाई फॉर 25 to 35% गेन्स, और एसएमई आईपीओ के लिए भी मैंने डाला था कि भाई ड्रॉप इन रेवेन्यू ये वो, बेटर अवॉइड दिस रिस्की बेट, ये भी मैंने यहां पर पूरा एनालिसिस वगैरह करके डाला था। अब हुआ क्या वो देखो, स्टैलियन इंडिया मैंने कहा था 25 से 35 डॉट सेम ब्रैकेट में आया, 33% गेन्स बने। लैंडमार्क के लिए मैंने कहा था भाई लिस्टिंग रिस्की वगैरह लग रही है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4% के आसपास ही लिस्ट हुआ, कोई मेजर गेन्स वगैरह नहीं देकर गया। तो इस तरीके के ना आज भी एनालिसिस करेंगे कि भाई आज डॉक्टर अग्रवाल में क्या होने वाला है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये आ गया हमारा आईपीओ बोर्ड, तो डेंटा वाटर हो गया, फिर अग्रवाल। डेंटा की बात करते हैं, हम लोगों ने डेंटा में क्या एक्सपेक्ट करा था, डेंटा में हमने एक्सपेक्ट करा था 120 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और अभी इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि भाई अभी कितना हुआ है। तो यहां पर अरे बाप रे, अब लोग क्यूआईबी ऑलमोस्ट 120 के आसपास पहुंच गए, रिटेल 76, 156 हो गया, और मैंने वहां क्या कहा था 120 टाइम्स होगा। सेम इसी तरीके से आज मैं आपको डॉक्टर अग्रवाल का भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। Incorporated in 2010, Dr. Agrawal's healthcare offers a comprehensive range of eye care services, including cataract and refractive surgeries, consultation, diagnostics, non-surgical treatments वगैरह, sale of optical products, contact lenses, accessories, ये वो, मतलब आंखों से रिलेटेड आपको जो भी काम है, सर्जरी, नॉन सर्जिकल, चश्मा, ये वो, लेंस, दवाइयां, सब कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम आपकी आंखें बिल्कुल ठीक कर देंगे। पर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब मैं जो भी देख रहा हूं मेरा पोर्टफोलियो लाल ही दिखाई दे रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? जोक सवाल, बीच बीच में हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। देयर वर 737 डॉक्टर्स प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट्स अक्रॉस द कंपनी फैसिलिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। द कंपनी सर्व्ड 2.13 मिलियन, यानी कि 21 लाख लोग इन्होंने सर्व करे पेशेंट्स वगैरह, और 2 लाख प्लस सर्जरीज भी करी है। क्या बात है। बट सितंबर की बात करी जाए तो ये तो पूरा हो गया, फिर उसके बाद सितंबर दे सर्व्ड 1.5 मिलियन और कुछ 1.5 लाख के आसपास इन्होंने सर्जरीज वगैरह करी है। तो बोलते हैं जी हम कैटरेक्ट भी करते हैं, रिफ्रैक्टिव वगैरह भी करते हैं, और अदर सर्जरीज वगैरह जो है वो भी यहां पर करते हैं, जो प्यूपिल से रिलेटेड हो गई, ऑक्लो से रिलेटेड हो गई सर्जरीज वगैरह। ठीक है, कंपनी की प्रेजेंस 117 मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज वगैरह में है, जिसमें से कंपनी सर्व करती है 14 स्टेट्स और 4 यूटीज वगैरह में, 193 फैसिलिटीज हो गई, क्लिनिक्स वगैरह हो गए उनके हिसाब से। देखो एज ऑफ नाउ देख के तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कीजिए मैं बताता हूं, मुझे ही देख लो, बैटरी
चश्मा मैंने यहाँ पे लगा रखा है, वही टार्जन वाला। अब यहाँ पर हुआ पता है क्या है, जैसे जैसे डिजिटल एरा बढ़ता जा रहा है, पूरा दिन स्क्रीन में घुसे हुए हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं, रात के 2 बज रहे हैं और रील्स वगैरह देखने में अपना डोपामीन खर्च रहे हैं, रैंडम रील्स देखे जा रहे हैं, तो आंखें तो खराब होंगी। तो ये कह रहे हैं भैया आंखें खराब करो, हमारे पास आ जाओ। और पार्ट पे चलते हैं। यहां पर मैं शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, ये जो सब लिखा हुआ है वो मैं सारा समझाऊंगा आपको, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखनी जरूरी है कि इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, क्या काम चल रहा है। ऑलराइट, आ जाओ जी। कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं आ गया। चलिए, कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 29 तारीख को, 31 तारीख को। बजट से पहले भैया आईपीओ क्लोज कर लेते हैं, पता नहीं बजट में क्या हो गया। फिर उसके बाद 3 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, रिफंड्स आएंगे 4 तारीख को, शेयर्स भी 4 तारीख को, और 5 तारीख को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बाद वैल्यूएशंस वगैरह पर। अच्छा, वैल्यूएशंस पे आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे जो है फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जहां पर एक ही प्लान में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑप्शंस के ट्रेड मिल जाएंगे, इक्विटी के ट्रेड मिल जाएंगे, स्विंग ट्रेड्स मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म जिसमें शेयर होल्डर कोटा पहले ही आने वाला है, वो भी आपको प्रायर इंफॉर्मेशन वगैरह टीम बीच बीच में देती रहती है। जनवरी की बात करें तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कमाया, निफ्टी के पेयर ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल हुए, इन्फी में हमें लॉस वगैरह हुआ, रिजल्ट अच्छे आए थे बट स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया। अडानी पावर में हम लोगों ने अच्छा कमाया, बीडीएल में कमाया, तो जिसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए, वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, टीम वहां पर आपको कंफर्मेशन देगी और हमारे व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी, जहां पर आपको सब कुछ एक ही प्लान में मिल जाएगा। जस्ट गो रजिस्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वापस आते हैं, इसके प्राइस बैंड वगैरह की बात करते हैं। तो प्राइस बैंड आया 382, 402, 402 पर हम अप्लाई करेंगे। 35 शेयर्स का एक इन्होंने बंडल बनाया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट, कहते हैं इशू साइज जो है 3000 करोड़ के आसपास है, बट जिसमें से सिर्फ 10% की ही बात करूं वो यहां पर फ्रेश इशू है, यानी कि ये 300 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, वो कंपनी के पास जाएगा। बाकी जो है 90% 2700 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल है। कंपनीज हो गए, एचएनआई हो गए, एफआईआई, डीआईआई, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह, वो अपना माल यहां पर सेल कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी अनबैलेंस्ड नजर आ रही है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तो बोलते हैं जी क्यूआईबी को देने वाले हैं 50%, रिटेल वालों को 35% और एचएनआई को 15% तक ही मिलने वाला है। ठीक है, पहले एक एक लॉट की टेबल और फिर शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है वो बताता हूं। देखिए, रिटेल वालों को पड़ेगा एक लॉट 14,070 के आसपास, बट यहां पर आप चाहते तो एक बढ़ा सकते थे, मतलब जिस हिसाब से आप प्राइस बैंड लेकर आए हो 400 से, तो यहां पर 37 शेयर्स कर सकते थे, बट ठीक है, इन्होंने क्यों नहीं करा, ताकि ये 13 ना हो पाए, 14 हो, तो यहां पे रिटेल के लिए इन्होंने इनडायरेक्ट वे में कोटा और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं कि भैया ये शेयर होल्डर कोटा क्या है। पहले तो मैं आपको शेयर होल्डर कोटा लेमन लैंग्वेज वगैरह में समझाता हूं। देखिए, कोई कंपनी है जो अपना पहले से ही आईपीओ लेकर आई है, आपने उस कंपनी के 10, 15, 20 लोगों ने उसके कंपनी के शेयर्स वगैरह ले लिए, जैसे हम रिलायंस के लेते हैं तो डेली रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है। अब कंपनी कहती है कि मैं अपनी एक और दूसरी कंपनी का आईपीओ ला रही हूं, और जिसने लेट्स से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी, डी, ई, जिसने मेरे पर पहले ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, पैसा लगाया था अपना, उनको मैं एक और फेवर करूंगी, एक और चांस देने वाली हूं। जब अब ये देखिए जरा, यहां पर मैंने डाला भी था, मैंने क्या डाला था यहां पर वो समझते हैं। यहां पर मैंने डॉक्टर अग्रवाल के लिए क्या डाला था, 2 जनवरी की बात है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर रिसीव डीआरएचपी अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर आईपीओ, शेयर होल्डर कोटा है, बिल्कुल है, पेरेंट कंपनी है, डॉक्टर अग्रवाल आई, फिर उसके बाद शेयर होल्डर कोटा, डीआरएचपी के बाद अब बारी है आरएचपी। तब तक मैंने कहा भैया एक शेयर बाय करके चुपचाप वगैरह बैठ जाइए।
अब हुआ क्या वो समझते हैं। यहां पर मैंने कल भी डाला था कि भाई प्राइस बैंड 402 418 आएगा, प्राइस बैंड 402 के आसपास आया, इश्यू साइज 3000 करोड़ के आसपास था और वही 3027 करोड़ के आसपास निकला। अब मैंने 2 जनवरी को डाला था कि भाई आप एक शेयर बाय करके बैठ जाओ, आरएचपी हो गया। तो आरएचपी फाइल हुआ है 23 जनवरी 2025 को, राइट। अब ध्यान से समझना, जिसने 22 जनवरी को लिया है वो शेयर होल्डर कोटा में काउंट होगा। नंबर 2, जिसने 23 जनवरी को भी लिया है वो काउंट नहीं होगा। मतलब अगर आपने 22 या उससे पहले खरीदा है तो माना जाएगा, 22 और उसके बाद आपने लिया है, आपने लिया 23 को 24 को, कोई काउंट नहीं होगा, 22 से पहले वाला ही है। और मैंने लिख दिया दोज हु हैव बॉट टुडे विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये मैंने लिखा था। तो इस टाइप की मैं प्रायर इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। अब आते हैं कि भाई ये शेयर होल्डर कोटा काम कैसे करने वाला है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कई लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है अप्लाई करने के, वो मैं समझाता हूं। पहला ऑप्शन है आप सिर्फ रिटेल वाले में लगा सकते हो, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है कि आप एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। चौथा ऑप्शन है आप शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल में लगा सकते हो। पांचवा ऑप्शन है आप शेयर होल्डर कोटा प्लस एचएनआई में लगा सकते हो। 6th ऑप्शन इंप्लॉइज के लिए है, वो मैं यहां कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 50,000 लोग देखते हैं, उसमें से कोई एक आधा इंप्लॉय वगैरह होगा, वो यहां पर तीसरी कैटेगरी में भी एक साथ लगा सकता है। तो या तो आप रिटेल में लगाओगे या एचएनआई में, शेयर होल्डर कोटा में, या शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल, शेयर होल्डर प्लस एचएनआई। अगर किसी के मन में आ रहा है क्या मैं शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल प्लस एचएनआई में लगा सकता हूं, तो आंसर इज नो, नहीं लगा सकते। आप या तो इन पांचों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हो, या तो रिटेल में लगाओ और उसके साथ शेयर होल्डर कोटा डाल दो, और शेयर होल्डर कोटा एचएनआई के साथ डाल दो। अगर आपके पास फंड वगैरह ज्यादा है ये काम आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, एक ही पैन कार्ड पे आपकी 2 एप्लीकेशन चली जाती हैं। होता क्या है मैं ऐसे समझाता हूं। पहले आप अप्लाई करोगे रिटेल के लिए, जो भी लॉट्स आपको अप्लाई करने हैं, 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट, जो भी आपका मन करता है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने अपनी यूपीआई डाली, मैंडेट आया, अप्रूव कर दिया, 10-15 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद दोबारा से जाओ। अब वहां पे टैब आएगा शेयर होल्डर कोटा का, अब वहां पे जाइए, अब शेयर होल्डर कोटा चूज कीजिए, वापस से फिल करिए, 1 लॉट 2 लॉट, मैक्सिमम जो आप अप्लाई कर सकते हो इस कैटेगरी में वो 14 लॉट्स है मैक्सिमम। तो आप जितने भी लगाना चाहो, 1-2, मैं प्रेफर करूंगा 1-2 लॉट ही लगाना, राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उससे बढ़ जाती है। आपने 1-2 लॉट यहां पर लगा दिए, फिर दोबारा से मैंडेट आएगा, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका एक ही पैन कार्ड पर 2 एप्लीकेशन हो गई। लक अच्छा हुआ तो हो सकता है दोनों में आ जाए, लक अच्छा हुआ हो सकता है एक में आ जाए, और आपका बैड लक ही खराब हुआ तो हो सकता है दोनों में से किसी में भी नहीं आए। ये टेबल उठाकर यहां पर रख लो। अब मन में एक और डाउट आया होगा कि यार मेरे पास, मैंने बाय करा था जीरोधा के डीमैट अकाउंट में और अब मैं अप्लाई कर रहा हूं ग्रो के डीमैट अकाउंट से, एंजल के डीमैट अकाउंट से, तो क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैन कार्ड चढ़ता है, डीमैट अकाउंट नहीं चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह पर कि इसके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोल रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा कम करेंगे इसको, समझते हैं। फुल ईयर ये हो गया यहां पर हाफ ईयर के आसपास। चलो 1000 करोड़ के एसेट्स थे, 1880% जंप, फिर उसके बाद वापस से 2700 700 800 करोड़ के आसपास दोबारा जोड़े, और अब की बार 3400। तो एसेट्स तो अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1300 और अभी 800 है। अब ये इंडस्ट्री ऐसी भी नहीं है कि आप बोलो जितने लोग अप्रैल से सितंबर तक अपनी आंखें चेकअप कराने आएंगे वो वापस से चेकअप कराने आएंगे। बट पता है जब दिवाली वगैरह का टाइम आता है, सीजन वगैरह चेंज होता है, राइट, फ्लू वगैरह आता है, तब सेकेंड हाफ में थोड़ा सा लोग ज्यादा की तरफ जाते हैं। मान भी लेते चलो बराबर जाते हैं, तो ये हो गई कुछ 1700 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू, विच इज स्टिल बेटर देन द प्रीवियस वन।
प्रॉफिट 700 करोड़ पे सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट, 6% पैट मार्जिन। 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अब की बार प्रॉफिट बढ़ गया तो यहां पर आ गया आपका ऑलमोस्ट 10% का मार्जिन। वापस से 1300 करोड़ सेल्स तो बढ़ी बट रेवेन्यू नहीं बढ़ा, 6% पैट ड्रॉप हो गया। और अब की बार 800 करोड़ पे 40 करोड़, सिर्फ 4% मार्जिन। ये जो 10 से 6, 6 से 4 हुआ है, ये डेफिनेटली हिट करने वाला है। नेक्स्ट बोरोइंग्स 300, 350, 380 और थोड़ा सा रिड्यूस करा 370, इन लाइन ही है। बट जब आपके पास रिजर्व्स हैं तो ये बोरोइंग्स रिड्यूस करो। देखते हैं किस किस लिए पैसा उठा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं जरा। रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 14 हो गया, पैट मार्जिन 6% लास्ट ईयर का जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 के आसपास आ रहा है। अगर कुछ ईपीएस और पी रेशियो देखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, कहते हैं ईपीएस हो गया 3 का, पी रेशियो के उसके बाद पोस्ट ईपीएस 2 हो गया क्योंकि ओएफएस ज्यादा है, फ्रेश इश्यू कम है, फिर उसके बाद इसलिए हल्का सा ही डाइल्यूट हुआ। पी रेशियो पहले 130 था, 160 बहुत हाई है यार, 160। चलो कोई नहीं, चेक करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन क्या बोलते हैं। काफी सारे ये पीयर कंपैरिजन आ गए। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आ गया, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस ग्लोबल, नारायणा, कृष्णा, एस्टर, रेनबो, काफी सारे यहां पर नाम आ रहे हैं। राइट, फटाफट से चेक करें तो यहां पर अगर मैं देखूं 3.13 इसका और इसका ही कम है, बाकी सबका 60, 10, 7, 17, 38, 7, 21। अग्रवाल और यहां पर एस्टर का ही ईपीएस सबसे कम है, यानी कि थोड़ी सी कम वैल्यूएशन पर है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो कम होना चाहिए, 130, 107, 95, 80, 50, 30, 79 और अगेन एस्टर 136, 67। तो ये एस्टर के साथ मुझे लग रहा है ज्यादा रेस लगा रहा है, बाकी सबसे बहुत पीछे है। और यहां पर अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6, 62, 12, 7, 16, 27, 16 अगेन एस्टर, फिर उसके बाद अगेन नंबर 2 पे है नीचे से प्राइस टू बुक 8, 13, 9, 4, 12, 5, 9। अब की बार समझ आता है कुछ फेयर वैल्यूएशंस पे लाए हो, 1, 2, 3, 4, 5। अब की बार समझ आता है कि 5 से आप आगे निकल गए। चलो पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बता दो जरा फटाफट से, कहां कहां पैसा डालने वाले हो। वैसे तो 3,000 करोड़ में से सिर्फ 300 करोड़ ही आपके पास जाने वाले हैं। कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए हम लोग, हाँ जी बहुत ज्यादा नीचे आ गए, थोड़ा नहीं। रीपेमेंट ऑफ फुल इन बोरिंग्स वगैरह वेरी गुड। अब एक बात देखना, 370 करोड़ की बोरोइंग है, 300 करोड़ कंपनी में डाल रहे हो, तो 370 में से 300 गया तो भी तो 70 करोड़ बचेगा। फुल में कैसे होगा, कैसी बात करते हैं यार। पहले अगर इसकी पेरेंट कंपनी की बात करी जाए तो नो डाउट यहां पर 2023 से लेकर इसने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करी है। कुछ हजार रुपए का शेयर यहां पर नॉन स्टॉप 7000 के आसपास गया और ये 7 टाइम्स के आसपास ऊपर गया। और लास्ट एक साल से बात करी जाए 2024 से तो कुछ यहां पर 2500 था, तो भी यहां पर 3 गुना के आसपास बनाकर गया। तो एक चीज तो क्लियर है कि पेरेंट कंपनी ने पैसा बनाकर दिया है। कोई नहीं, हम आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर कि भाई क्या करना है वो फटाफट से देख लेते हैं। चलो एक वाइट पेज आ जाए बढ़िया सा, जिस पर हम अपनी कलाकारी कर सके। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना होगा, वो सब हम लोग चेक कर लेते हैं। इस पे ही कर लेते हैं, चलो ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। नंबर 1, इंडस्ट्री अच्छी है, ग्रो कर रही है। जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है तो भाई आंखों की प्रॉब्लम, चश्मा और इचिंग वगैरह हो गई, ड्राइनेस वगैरह हो गई, और ये तो सर्जरीज वगैरह में भी है। पेरेंट कंपनी ने पैसा बनाकर दिया है, बट जो बैलेंस है ना 90-10 का सब्सक्रिप्शन, आई शुड से ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, ओएफएस के हिसाब से, लिस्टिंग इनके हिसाब से, वो थोड़ा सा एक मुझे ट्रबल सा वगैरह सा लग रहा है। मार्जिन 6 से 4 हुए, वापस से 4 से 6 पर लेकर आओ। एसेट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू अच्छा ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, बोरोइंग्स रिजर्व्स के कंपैरिजन में कम है। अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। जिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर है तो वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। रिटेल में भी कर सकते हो, एक लॉट मल्टीपल अकाउंट से शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपके एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन वगैरह चली जाएंगी।
अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। देखो उस टाइम पर कोई आईपीओ नहीं आ रहा, राइट, मार्केट बट थोड़ा सा वोलेटाइल है। मैं यहां पर जो एक्सपेक्ट करूंगा वो 80 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा। 80, 90, 100 टाइम्स के हिसाब से जैसा जा सकता है। जैसा मैंने अभी आपको यहां पर डेल्टा में दिखाया था, हम 120 एक्सपेक्ट करते हैं, 160 के आसपास ऑलरेडी चला गया। अब बात करते हैं लिस्टिंग इन वगैरह की। मार्जिन्स और फ्रेश इशू ओएफएस ये थोड़ा सा हिट करने वाला है। सेकंड इज मार्केट कंडीशंस, जो थोड़ा सा बैक टू बैक नीचे की तरफ मार्केट स्लाइड वगैरह कर जाता है। मैं यहां पर जो एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 20 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन्स वगैरह एक्सपेक्ट करूंगा। मार्केट अगर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, राइट, या वापस से मान लीजिए इसमें और ओवर सब्सक्रिप्शन 100, 120, 140 के आसपास होता है, तो ये मैं वापस से ट्विटर, टेलीग्राम पे वगैरह पे डाल दूंगा, जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह हर बारी की तरह रहता है। ये थे डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको प्रॉपर शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, किस किस के लिए वैलिड है, किस किस के लिए वैलिड नहीं है, ये सारी जानकारी दी। फाइनली ओवर सब्सक्रिप्शन कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लिस्टिंग इन वगैरह कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सब मैंने डिटेल वगैरह में बताया। एंड ये जैसा मैंने हमारा बताया कि हमारे फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जिसमें लास्ट टाइम समवॉट अराउंड 25-30 लोगों ने ज्वाइन किया था। उनको हम लोगों ने बैंक निफ्टी पेयर ट्रेड्स वगैरह शेयर करे, स्विंग ट्रेड्स वगैरह भी शेयर किए हैं। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं और इस टाइप के एनालिसिस वगैरह, कॉल्स वगैरह चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर community. वीडियो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.